हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में लॉजिकल रीजनिंग का इंडियन लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन लॉजिक का बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से हम हर एक चीज को पढ़ने वाले हैं एंड उसी के साथ फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पर आगे जाने से पहले आपको लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। आज के सेशन में हम भारतीय तर्कशास्त्र और प्रमाण, ये दोनों ही चीजों को कवर करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद प्रमाण के जो 5 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति और अनुपलब्धि, इनका भी बेसिक इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडियन लॉजिक होता क्या है। इसमें इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स की हम सबसे पहले बात करते हैं। अब देखो, जैसे इंडियन लॉजिक है, लॉजिक का मतलब होता है तर्क, है ना। लॉजिक का मतलब होता है तर्क। लॉजिक क्या होता है? ये एक अध्ययन होता है। अब मानव, कोई भी इंसान अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, कोई लॉजिकल सी बात कर लेते हैं, तो उसके पॉइंट को माना जाता है कि वो बिल्कुल प्रूव्ड पॉइंट है, वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। वैसे ही इंडियन लॉजिक में, हमारे भारतीय शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे वेदों पुराणों में जो कहा गया है, उन चीजों पर हम विश्वास करते हैं। यही सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, देखो, 2 प्रकार के लोग होते हैं हमारे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से। एक लोग वो होते हैं जो नास्तिक कहलाते हैं। एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर में सेम चीजें रहेंगी, ठीक है। एक लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, दूसरे होते हैं जो आस्तिक होते हैं। नास्तिक, एन है मतलब नो। नो का यहाँ पर क्या मतलब है? वो लोग जो कि हमारे वेद, हमारे जो पुराण है, हमारे जो भगवान यानी कि गॉड है, उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उन लोगों को नास्तिक कहा जाता है। और आस्तिक लोग कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि वेद, पुराण, भगवान, इन सब चीजों में, जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, गीता है और भी सारी किताबें हैं, उन सब पर विश्वास करते हैं। आस्तिक लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि जो हमारी वेदों और पुराणों में बातें लिखी गई हैं, वो बिल्कुल वैलिड हैं, वो बिल्कुल सत्य होती हैं, वो पूरे एनालिसिस के आधार पर ही बनाई गई हैं। ओके, नास्तिक की कैटेगरी में जैन धर्म आता है, बुद्ध धर्म आता है और चार्वाक धर्म आता है। और जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, जिसको कि अभी हिंदुइज्म आप लोगों ने सुना होगा, जो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, जिसको कि अभी सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है ना। तो हम जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब आस्तिक होते हैं, जो मानते हैं कि वेदों पुराणों में कही गई बातें, जो श्लोक होते हैं, गीता में जो बातें कही गई हैं, वो रियल लाइफ में भी एक्चुअल में काम करती हैं, है ना। तो ये चीजें होती हैं। अब देखो, आस्तिक को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्कूल बेस्ड ऑन वेदास, यानी कि जो वेद पुराण है उनके आधार पर स्कूल, और दूसरा है वेदांता, या जिसको जनना भी कहा जाता है। वेद के अंदर आ जाते हैं सांख्य, योग, न्याय और विशेषिका।
और एक आ जाता है मीमांसा। इनको हम अभी डिटेल में कवर करेंगे, ओके। उससे पहले इंडियन लॉजिक जो है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। वो 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? नोट कीजिएगा। पहला हिस्सा है एंशिएंट इंडियन लॉजिक, प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र। दूसरा है मेडिएवल यानी कि मध्यकालीन, और तीसरा है मॉडर्न यानी कि जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है, ओके। सो इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया नास्तिक और आस्तिक होते हैं, फिलहाल वही याद रखिए जो वेद और पुराणों में विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं, ओके। सो एंशियंट इंडियन स्कूल जो है ये कब से कब तक थे? ये 650 बीसी से लेकर के 100 डीसी तक चले थे, एडी तक चले थे, सॉरी, ठीक है। ये 650 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक का जो पीरियड था इंडियन लॉजिक में, वो एंशियंट इंडियन स्कूल था। एंशियंट इंडियन स्कूल में दो चीजें होती थी, ठीक है। इसमें दो चीजें होती थी। इसमें नॉलेज जो होता था, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है ना। नॉलेज को दो प्रकार से माना जाता था, कहा जाता था कि एक वैलिड नॉलेज होता है और एक हमारे पास इनवैलिड नॉलेज होता है, ओके। वैलिड नॉलेज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है प्रत्यक्ष, जो कि हम आगे देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। सो वैलिड नॉलेज में आ जाता है प्रत्यक्ष, आ जाता है इन्फेरेंस, आ जाता है, ठीक है। सो प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन, इन्फेरेंस मतलब अनुमना, मतलब अनुमान लगाना, किसी चीज को गेस करना। उसके बाद तीसरा आ जाता है कंपैरिजन यानी कि उपमना, ठीक है, किसी चीज को कंपेयर करना। और तीसरा आ जाता है चौथा आ जाता है टेस्टिमनी यानी कि शब्द। टेस्टिमनी को शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये वैलिड नॉलेज होते हैं और इसमें इनवैलिड नॉलेज होते हैं। इनवैलिड कौन सी चीज होती है? जिसमें हम लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होता है, ठीक है। जहां पर हम तर्क करते हैं, तर्क का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद किसी भी चीज में अगर हम लोग एरर रख लेते हैं तो वो इनवैलिड नॉलेज होता है, ओके। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये एंशियंट इंडियन स्कूल के हिसाब से नॉलेज के प्रकार माने जाते हैं। इसमें इतना काफी है। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रमाण से। आप लोग देखोगे प्रमाण के प्रकार होते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो 6 प्रकार के प्रमाण हैं। पहले तो आप लोगों को याद रखना है, आप चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो या फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, आपको ये दोनों ही नाम पता होने चाहिए। अनुमान, इन्फेरेंस होता है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दोनों टर्म्स को यूज करके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम प्रमाण की बात करते हैं, प्रमाण जो होते हैं इसको कहा जाता है सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज इसको कहा जाता है। किसी चीज का उपाय भी हम इसको बोल सकते हैं, मेजर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रमाण का एक मतलब प्रूफ भी होता है, ठीक है। प्रूफ होता है मीन्स ऑफ नॉलेज इसको बोलते हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज। सिलेबस में भी देखोगे सामने लिखा है प्रमाण, ब्रैकेट में लिखा है मीन्स ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का साधन, ओके। सो ये प्रमाण के बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब देखो आप लोगों ने एक टर्म जरूर सुनी होगी, प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या होता है? प्रमाण पत्र होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई गेम खेली, आपने उसमें टॉप किया, तो आप लोगों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वो क्या होता है? वो एक प्रूफ होता है, एक वैलिड प्रूफ होता है, ताकि आप लोग अगर उस गेम के सर्टिफिकेट के थ्रू कहीं किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी को दिखाना चाहते हो, तो पता चले कि एक्चुअल में आपने इस गेम में पार्टिसिपेट किया था, एक्चुअल में आपने कोई प्राइज जीता था। तो हर गेम के बाद, हर चीज के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो कि एक प्रूफ होता है। सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज होता है, ठीक है। सो अब देखो एक टर्म आपने ये भी सुनी होगी, प्रत्यक्ष को
प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ये शब्द आप लोगों ने नहीं सुना है या सुना है, मुझे कमेंट करके एक बार बताइएगा ज़रूर, ठीक है? सो देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रत्यक्ष। प्रमाण का जो सबसे पहला पॉइंट होता है, जो सबसे पहला टाइप होता है, वो होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो चीज़ होती है जो कि हमने अपने सामने फ़ील की है या देखी है। जब भी हम अपने सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, जब भी हमारी इंद्रियों की बात हो रही होती है, इंद्रियां कौन कौन सी होती है, जैसे हमारे हमने किसी चीज को टेस्ट किया, किसी चीज की खुशबू सूंघी, किसी को टच किया, किसी को देखा, किसी को सुना, ये सब हमारी इंद्रियां हमें बताती है ना। तो जब तक कोई चीज हम अपने सेंस ऑर्गन से देख लेते हैं, उसको प्रत्यक्ष मानते हैं। प्रमाण होता है प्रूफ। अब देखो, इस स्टेटमेंट से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रत्यक्ष जो चीज, मान लीजिए मैंने अपनी प्रत्यक्ष में यहाँ पर अपने आईज की मैं बात कर रही हूँ, जो चीज मैंने अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी, उसके लिए मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब मैंने, मान लीजिए किसी को अपने कानों से किसी को मेरे बारे में कुछ बात करते हुए सुन लिया, तो वो भी प्रत्यक्ष है, जिसमें मेरे कौन से सेंस ऑर्गन्स का यूज हो रहा था, ईयर्स को एक्टिव वहां पर थे, ठीक है। जहां पर मैंने अपनी बारे में कुछ किसी को बात करते हुए सुन लिया, तो वो प्रत्यक्ष था। तो उसके लिए मुझे किसी को सबूत, किसी को प्रूफ या किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो चीज आपने, अब देखो मैं आपको बोल रही हूं कि पिज्जा बहुत बेकार होता है, खाने में अच्छा नहीं होता, मुझे टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने ऑलरेडी पिज्जा टेस्ट कर लिया है, आप लोग बोल रहे हो कि नहीं मैम आप तो गलत कह रहे हो, पिज्जा तो बहुत टेस्टी होता है। तो मैं बोलूंगी बताओ मुझे प्रमाण दो। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कि मैं डेली एक दो पिज्जा ऐसे ही खा लेता हूँ। आपने मुझे बोला कि मैं डेली एक दो पिज्जा ऐसे ही खा लेती हूँ, तो इसके लिए मुझे किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मुझे टेस्टी लगता है तो लगता है। क्योंकि इसमें आपने अपना सेंस ऑर्गन, जो टेस्ट वाला ऑर्गन होता है हमारा, उसको यूज करके खुद उस चीज को चेक किया, किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं आए। जहां पर खुद हम किसी चीज को देखते हैं, खुद किसी चीज को सुनते हैं, टच करके महसूस करते हैं, या फिर वहां पर किसी चीज को हमने खुद से टेस्ट किया, फील किया, वो चीज प्रत्यक्ष होती है। क्लियर है ये चीजें? सो प्रत्यक्ष जो होते हैं, इंडियन लॉजिक में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यक्ष होते हैं? एक होता है लौकिक, ठीक है, और दूसरा होता है अलौकिक। तो प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। ये आपने सिर्फ याद रख लेना है। और जो भी कभी भी आपको नजर आएगा ये लिखा हुआ कि फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है, तो वो प्रत्यक्ष ही होता है, जिसको कि परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्यों होता है? सबसे पहला नॉलेज मैंने क्या किया, मैंने किसी चीज को देखा तो मैं उसको समझ गई, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब आप मेरे लेक्चर को, मान लीजिए पहली बार आप लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्योंकि बच्चे इसमें डर जाते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं है। आप में से बहुत बच्चे होंगे जो कि पहली बार लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा आपने अपने क्या किया, पहला सेंस ऑर्गन अपने आंखें और कानों को यूज करके नॉलेज को गेन कर रहे हो, और आपको समझ आ रही है चीजें। मैं 100% श्योर हूं कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ रहा है ना। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हो चुकी हैं आपको तो जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही सेशंस आपके लिए कंटिन्यू करती रहूं। ओके, इसके बाद फिर आ जाता है दूसरा, प्रत्यक्ष के बाद है अनुमाना, अनुमान लगाना, इन्फेरेंस जिसको कहते हैं। अनुमान लगाना क्या होता है? गेस करना होता है ना। अब मैं किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे पास कोई श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, सॉल्यूशन को गेस कर रही हूँ, या फिर कोई बात मुझे थोड़ी बहुत पता है, बाकी मैंने गेस करके बात बढ़ाकर बता दी, वो अनुमान लगाना होता है, इन्फेरेंस होता है, गेस करना जिसको बोलते हैं। ओके,
जो भी प्रमाण, ठीक है, जो भी प्रमाण किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन रीजनिंग। ठीक है, जो भी प्रमाण रीजनिंग पर बेस्ड होता है और जिसकी मदद से हम लोग किसी भी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, वो अनुमान होता है। ठीक है, इसको आप लोग अजम्पशन के नाम से भी जानते हो। अजम्पशन और इन्फेरेंस दो नाम इसके होते हैं। ठीक है, अनुमान क्या करता है? अनुमान हमें मदद करता है किसी भी चीज को, किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने में। किसके बेस पर? किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं यहां पर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस ट्रुथ। हमारा जो पुराना ऑब्जर्वेशन है, पुरानी जो हमने चीजें किसी की ऑब्जर्व की हैं, या फिर पुराना जो सच हमारे सामने था, उन सब चीजों के बेस पर, उन सब चीजों के हिसाब से किसी बात को सत्य मान लेना ही अनुमान होता है। इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखो, मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी। ठीक है, बी ने क्या किया? ए को धोखा दे दिया, बी ने चीट किया ए पर। ओके, इसके बाद क्या हो गया? इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। अब देखो सबको कितना इंटरेस्ट आने वाला है यहाँ पर, है ना? बी ने ए को चीट किया, इन दोनों का हो गया ब्रेकअप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन दोनों का 1 महीने के बाद वापस दोस्ती होगी, पैचअप हो गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ? 1-2 महीने के बाद फिर से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, फाइटिंग इनकी फिर से स्टार्ट हो गई। अब ए को क्या लगा? ए है एक गर्ल, शरीफ सी लड़की। ठीक है, ए को लगा कि अच्छा, पहले सेम बात पर हमारी लड़ाई हुई थी, हमारा ब्रेकअप हुआ था, फिर पैचअप हुआ, अब सेम बात पर हमारी फिर लड़ाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये बात जो है, ये बात जो कर रहा है, पहले इस लड़के ने इसको झूठ बोला था जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, अभी फिर झूठ बोला। तो अब अपने पुराने ब्रेकअप को ध्यान में रखते हुए, अपना जो पुराना उनका ऑब्जर्वेशन था, अपना उनका जो पुराना एक्सपीरियंस था, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हो गया? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये लड़की समझ गई कि अब मुझे मान लेना चाहिए कि ये लड़का सही नहीं है। तो ये जो लड़की ने पुराने लड़ाई को ध्यान में रखते हुए, पुरानी बातों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया, इसको अनुमान कहते हैं। कि उन्होंने अनुमान लगा दिया कि ये बात अब 2 बार हो चुकी है तो बार-बार होगी। तो पुराने ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ट्रुथ, पुरानी सच्चाइयों और बातों को ध्यान में रखते हुए, जिस चीज को हम प्रमाणित करते हैं, जिस चीज को हम फाइनलाइज करते हैं, उसको अनुमान कहा जाता है। एग्जाम्पल पसंद आया? ओके, सो ऐसी चीजों को याद रखिए। एग्जाम में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होती, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट में से। ठीक है, इसके बाद आता है फिर तीसरा प्रकार, जो कि है हमारे पास उपमना। उपमना का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, उपमना का मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, सिमिलैरिटीज यानी कि उनके बीच में समानताएं ढूंढना, कंपैरिजन करना होता है। क्लास में दो बच्चे हैं, क्लास में दो बच्चे हैं, मान लीजिए अंकिता और अर्जुन नाम के दो बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों के टैलेंट को कंपेयर किया जा रहा है। मान लीजिए कि अंकिता डांसिंग में बहुत अच्छी है और अर्जुन नाम का जो लड़का है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा ये स्टडीज में और ये भी बाकी के जो सिंगिंग है उसमें अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इन दोनों की चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। It involves the drawing similarities between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स, दो लोग या दो बच्चों के बीच में सिमिलैरिटीज
को देखना कंपैरिजन कहलाता है। ठीक है? It is basically based on comparison and not just only perception and assumption. यहाँ पे सिर्फ सामने अपनी सेंसेस में क्या होता है या फिर हमारे साथ पहले क्या हुआ है, उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है हर एक चीज को। दैट इज कॉल्ड उपमना। ओके, ये देखो उपमना से क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कैसा आता है। अच्छा, यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। देखो इसमें से क्वेश्चन एक आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ नॉलेज in classical Indian philosophy is based on similarities of the unobserved object. इसको हिंदी मीडियम में भी बताती हूँ अभी। Similarities of unobserved object with a known object. हिंदी में इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन ये है कि मूल भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रमाण का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अज्ञात वस्तुओं की किसी ज्ञात वस्तुओं के साथ समानता पर आधारित होता है। मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे नहीं आता, तो दूसरा क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे आता था उसके साथ हमने उसको कंपेयर किया जो कि सेम ही टॉपिक से जुड़े हुए थे। हमने कंपेयर किया, जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता उस चीज को जिस चीज के बारे में मुझे पहले से थोड़ा नॉलेज है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा अगर, तो उसको उपमना कहा जाता है। ओके, सो इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए 3 प्रकार के प्रमाण, जिसमें हमने प्रत्यक्ष, अनुमना और उपमना को कंपैरिजन किया। नेक्स्ट हम अर्थपत्ति देखेंगे, अनुपलब्धि और शब्द देखेंगे। सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तभी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगी, तभी मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं, ये जो 3 प्रमाण रह गए हैं, इनको आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, थैंक यू so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.